नमस्कार। आज कोर्टनामा के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आज के एक राष्ट्रीय महत्व के विषय पर। और यह विषय यह है कि क्या भारत की संसद में संसद की आसंदी से भारत का कोई सांसद भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद किसी दूसरे देश या विदेशी व्यक्ति को ये बोल सकता है? इस संबंध में कानून क्या है और इस विषय पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने आज मंगलवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद युद्ध प्रभावित पश्चिम एशियाई क्षेत्र फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाए। इस संबंध में आप ये वीडियो देखने का कष्ट करें। अब प्रश्न यह है कि क्या संसद में जय फिलिस्तीन बोलने से असुद्दीन ओवैसी की सांसद सदस्यता रद्द हो सकती है? यद्यपि सभापति जी ने ओबीसी के द्वारा कहे गए जय फिलिस्तीन शब्द को संसद के रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य ओबीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या ओबीसी ने संसद सदस्य के रूप में नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल सांसद चुने जाने के लिए सबसे पहला संविधान का महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसके साथ ही शपथ में साफ साफ स्पष्ट है कि बतौर सांसद वो व्यक्ति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। ऐसे में ओबीसी ने संसद में शपथ लेते वक्त एक दूसरे कथित आतंकी छवि वाले देश के पक्ष में नारे लगाए, जो कि संसदीय नियमों का उल्लंघन हो सकता है। मौजूदा नियम के अनुसार असुद्दीन ओवैसी को किसी दूसरे देश अर्थात फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने पर उनकी लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। भारतीय संविधान में किसी सांसद के संसद की सदस्यता छीनने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में वर्णित है, जिसमें पहला यह है कि अगर कोई सांसद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। सोनिया गांधी जी की सदस्यता जा चुकी है। दूसरा यह कि उसकी दिमागी स्थिति सही नहीं है और कोर्ट ने उसे दिमागी तौर पर अनफिट दे दिया है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। और तीसरा यह कि अगर वो घोषित दिवालिया है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने कर्ज नहीं चुका सकता जब तक वो उस स्थिति में रहता है, तो उसे दिवालिया माना जाएगा, उसको भी संसद नहीं बनाया जाएगा। और यदि वो भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा या लगाव रखता है तो भी उसकी सदस्यता जा सकती है। और पांचवा यह कि अगर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया हो तो उसकी सदस्यता जा सकती है। चौथे पॉइंट में साफ दर्जे की अगर कोई व्यक्ति भारत के अलावा किसी दूसरे देश की प्रति निष्ठा रखता है तो उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। वास्तव में ओबीसी ने भारत की जय न बोलकर फिलिस्तीन की जय बोलकर जता दिया है कि उसकी निष्ठाएं फिलिस्तीन नामक आतंकी राष्ट्र के साथ है, ना कि भारत की। भारत के प्रति निष्ठा होती तो भारत माता की जय बोल सकते थे, जो कि उनके द्वारा नहीं बोली गई, कभी भी नहीं बोली। ओबीसी हैदराबाद से 5वीं बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ओबीसी ने उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने कथित दुआ पढ़ी। अपनी शपथ के बाद उन्होंने मुस्लिमों के लिए AIMIM का नारा बुलंद करने के अलावा अपने राज्य तेलंगाना बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के पक्ष में नारा लगाया। ओवैसी ने फिलिस्तीन के पक्ष में भी नारा लगाते हुए जय फिलिस्तीन कहा। फिलिस्तीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर हमला करने और वहां के नागरिकों को बंधक बनाने और इजराइल द्वारा अपने बंधक नागरिकों को छुड़ाने के लिए बल प्रयोग करने के लिए भी चर्चा के केंद्र बिंदु में है। ओबीसी की शपथ के बाद लगाए गए नारे पर सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में हंगामा शुरू हो गया और सारी कार्रवाई आज बाधित हुई। यद्यपि संसदीय पीठ पर आसीन राधा मोहन जी जो सभापति थे, उन सदस्यों को आश्वासन दिया कि शपथ के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, और कुछ मिनट तक हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शपथ ग्रहण दोबारा शुरू हुआ। इसके बाद आसन पर लौटे प्रोटेम स्पीकर भरतहरि मेहताब ने कहा कि केवल शपथ का मूल पाठ ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। मेहताब ने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि कृपया शपथ के मूल पाठ के अलावा किसी और चीज का जिक्र करने से सांसदों को बचना चाहिए, इसका पालन किया जाना चाहिए। अच्छी बात उन्होंने कही। ओबीसी ने अपने बचाव में कहा कि जब वो संसद से बाहर निकले, संवाददाताओं से बात करते उन्होंने कहा कि उन्होंने सदन के भीतर जय फिलिस्तीन कहा है, उन्होंने माना इस चीज को, और उन्होंने कहा कि अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कर रहे हैं,
मैंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, ये कैसे गलत है? मुझे संविधान के प्रावधान बताएं। आपको दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। और उन्होंने, महात्मा गांधी ने भी फिलिस्तीन के बारे में क्या, ये सारे उन्होंने बातें वहां पर कही है। और ओवैसी ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन के लोग उत्पीड़ित लोग हैं। वास्तव में असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाने से न केवल भारत के संविधान का अपमान हुआ है, बल्कि संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान उसके द्वारा किया गया है। साथ ही ओवैसी के द्वारा भारत के शांतिप्रिय मुसलमानों को भी संदेह के कटघरे में लाकर उन्हें सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का प्रयास किया गया। ओवैसी के द्वारा जय फिलिस्तीन कहना यदि किसी दूसरे राष्ट्र के लिए था तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार ओवैसी का यह कृत्य उनकी संसद से सदस्यता समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। और यदि ओवैसी के द्वारा फिलिस्तीनी देश के नागरिकों के लिए जय फिलिस्तीन की बात कही गई है तो ओवैसी भी उन आतंकियों के साथ है जिन्होंने इजराइल में घुसकर निर्देश लोगों पर हमला किया, उन पर गोलियां चलाई, माता बहनों की इज्जत लूटी, उनके मृत शरीरों के साथ बलात्कार किया, पूरे शहर में फिलिस्तीनी आतंकी नग्न लाशों को गाड़ियों पर लादकर आतंक मचाते हुए दिख रहे थे, नन्हे नन्हे बच्चों को इलेक्ट्रिक ओवन में डालकर भून दिया, सैकड़ों लोगों को अपहरण करके बंधक बनाकर वे अपने साथ गाजा यानी फिलिस्तीन के अंदर लेकर चले गए। और वहां पर फिलिस्तीन की जनता उन आतंकियों के साथ खड़ी दिखती है। और इजराइल सेना जब अपने बंदूकों को छुड़ाने का काम कर रही है, जो एक देश के को अपने नागरिकों की रक्षा के लिए करना भी चाहिए, तो फिलिस्तीन की जनता अपने देश के आतंकियों के साथ खड़ी है। निश्चित रूप से ओवैसी का यह कृत्य कहीं से भी क्षमा करने योग्य नहीं है। संसद के सभी सदस्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे कट्टर जिहादी सांप्रदायिक व्यक्ति को संसद से बाहर करना चाहिए। जो भी लोग उसका साथ देंगे वो स्वयं भी संविधान विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को खत्म करने वाले भारत विरोधी व्यक्ति माने जाएंगे। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज बहुत जरूरी था, इसलिए बहुत दिनों के बाद आपके साथ मैं बातचीत करने के लिए आया हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश के लिए इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।